लर्नर्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th NIS इंग्लिश जिसका कोड है 202। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। एंड इंग्लिश के कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल को विजिट करें, या फिर मैं आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिसमें मैंने इंग्लिश का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है एक्सप्लेन करके उसको। सो उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियोज़ पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ग्रेट मंकी गेट एंग्री, यानी जो ग्रेट बड़ा वाला मंकी था वो गुस्सा क्यों हुआ। A small brown squirrel carrying pebbles suddenly came in the way of the great monkey. The great monkey was carrying a large heavy stone. He was about to fall because he had to jump back to avoid the squirrel. Therefore he got angry. तो एक छोटा सा ब्राउन स्क्वेरल था जो छोटे छोटे पेबल्स अपने मुंह में लेकर के घूम रहा था। अचानक से वो बड़े वाले मंकी के पैरों में आ गया। तो जो बड़ा मंकी था उसने एक हैवी सा स्टोन लिया हुआ था, क्योंकि वो सभी ब्रिज बनाने में हेल्प कर रहे थे। तो वो उस छोटे से स्क्वेरल की वजह से मंकी गिरने वाला था, तो जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि भाई अगर वो पैरों में आ जाता उसके तो वो गिर जाता। और उसको बचाने के चक्कर में मंकी ने जो है जंप करके पीछे बैक किया, तो बस वो फिर गुस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स डिड कोंडीबा गो इनटू द वेल, वाज हिज एक्सपीरियंस द सेम और डिफरेंट एवरी टाइम। सो इसका आंसर है कितनी बार देखो कोंडीबा गया था कुएं के अंदर। पहले तो ये पूछा है आपसे कि कोंडीबा कितनी बारी कुएं के अंदर गया था और उसका एक्सपीरियंस हर बार एक सा था या फिर डिफरेंट था। देखो 2 टाइम्स, यानी कोंडीबा 2 टाइम्स गया था वेल के अंदर और दोनों ही टाइम उसका एक्सपीरियंस था डिफरेंट। First time he reached the bottom by feeling his way along the rocks on the side of the well. Second time he had the idea of the shape of the well, so he went straight down to the bottom. तो कोंडीबा 2 बार गया था कुएं में और हर बार उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। पहली बार जब वो पहुंचा तो वो बॉटम तक पहुंचा, धीरे धीरे रास्ते को ऐसे टटोलता हुआ, हाथों से सारी चीज़ें फील करता हुआ, जो वहाँ पर रॉक्स थे, पत्थर थे, साइड में जो वेल के लगे हुए थे उनको देखता हुआ। सेकंड टाइम जब वो गया तो उसको उस कुएं के पूरे शेप का एक अच्छा खासा आइडिया हो गया था, तो इस बार वो एकदम स्ट्रेट डाउन गया बॉटम की तरफ। चलिए, अगर ये PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इन सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूँगी। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे चैप्टर्स तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइगर्स स्टे इन दी स्कूल, यानी जब टाइगर स्कूल के अंदर ठहरा तो उसके बारे में बताइए। द टाइगर फॉलोड द चिल्ड्रन टू देयर स्कूल, ही एंटर्ड द हेडमास्टर्स रूम, द हेडमास्टर क्लाइम्ड अप द एटिक, द टाइगर ले डाउन ऑन द कूल फ्लोर, द टीचर्स लॉक्ड द रूम फ्रॉम आउटसाइड, दे डिस्कस्ड द टाइगर्स प्रेजेंस अंटिल हिज मास्टर अराइव देयर। तो देखो, टाइगर ने स्कूल जाने वाले बच्चों का पीछे से पीछा किया, उनको फॉलो किया और उसके बाद वो स्कूल के अंदर एंट्री कर ली उसने। वो हेडमास्टर के रूम में एंटर हुआ। हेडमास्टर जैसे ही उसको देखते हैं तो वो ना अटिक पर चढ़ गए डर की वजह से। टाइगर वहीं पर ठंडे फर्श पर आराम से लेट गया। टीचर ने, जितने भी टीचर्स वहाँ पर मौजूद थे स्कूल में, उन सभी ने ना उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई हाँ टाइगर आ गया है, टाइगर आ गया है स्कूल में। तो जब तक उसका मालिक नहीं आया ना टाइगर का, वो लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर टेरेसा वांट टू डू फॉर द डाइंग, यानी जो लोग मर रहे थे फॉर द डाइंग, वो लोग जो मरने वाले होते थे, जिनकी कंडीशन बिल्कुल मरने वाली होती थी, उनके लिए मदर टेरेसा क्या करती थी। देखो, मदर टेरेसा वांट टू मेक देम फील they are wanted. We want them to know that there are people who really love them, who really care for them, at least for the few hours that they have to live. तो मदर टेरेसा उन सभी को ये फील कराना चाहती थी कि वो सभी वांटेड हैं, यानी उन सभी को प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उनकी केयर करने के लिए भी लोग हैं दुनिया में। वो उनको अकेला फील नहीं करने देती थी, और उनको ये फील करती थी कि वो सभी भी मतलब गॉड की संतान हैं।
और एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए उन सभी को अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द वेल सो यूजफुल टू द विलेजर्स ऑफ गोलीबार। यानी गोलीबार गांव जो था वो कोंडिबा हीरो चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। गोलीबार जो गांव था उसके अंदर उस बस्ती के अंदर जो ये कुआं था, कुआं का मतलब वेल, तो ये कुआं क्यों यूज़फुल था वहाँ के लोगों के लिए। देखिए, द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग्स हट्स. They had dug it 2 years before. The only water tap in the colony was not enough for the slum's growing population. There had never been any money for a wall around the well. तो ये जो वेल था वो काफ़ी यूज़फुल था उन लोगों के लिए जो इस विलेज में रहते थे और जो इस जो है कॉलोनी में रहते थे, जो आसपास की जो है झोंपड़ियों में बसते थे। उन सभी ने इस कुएं को 2 साल पहले खोदा था, क्योंकि कॉलोनी के अंदर जस्ट एक ही वाटर टैप थी जो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से कम थी, और उन लोगों के पास लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो कभी इस कुएं के चारों तरफ दीवार करवा पाते। तो यूज़फुल तो था बट उन्होंने कभी उसके चारों तरफ दीवार नहीं करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड द मंकीज़ मेक फन ऑफ द स्क्वेरल। यानी जो मंकीज़ थे वो स्क्वेरल का मजाक क्यों उड़ा रहे थे, उन्होंने स्क्वेरल का मजाक क्यों उड़ाया। They thought the squirrel was foolish to think of building a bridge with pebbles and to think it could help in building the bridge. But the squirrel did not have much strength, but he could still help by carrying pebbles because he wanted to help Lord Rama. तो देखो, उन मंकीज़ को ये लग रहा था कि ये छोटा सा स्क्वायरल है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, ये अपने छोटे छोटे कंकड़ों से क्या हमारे साथ पुल बनवाएगा, है ना। ये छोटा सा स्क्वायरल पुल बनाने के काम में हमारी हेल्प कर रहा है, क्या ब्रिज बनवाएगा ये। बट स्क्वायरल के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं थी कि वो बड़े बड़े हैवी स्टोन उठा पाता, बट जितनी उसकी क्षमता थी उसके हिसाब से वो बेचारा छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुँह में लेकर के जा रहा था, और उनकी हेल्प से वो ब्रिज बनाने का काम कर रहा था, क्योंकि वो लॉर्ड रामा को खुश करना चाहता था, दैट्स ऑल। इसलिए वो हेल्प कर रहा था सबकी, इसलिए, और सभी मंकी उसका मजाक उड़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी। तो देखो, फॉर अ ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर वर्गीस कुरियन देयर वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जैसे महान इंसान के लिए, एक ब्राइट मैन के लिए गवर्नमेंट जॉब में उन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं लगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ही वांटेड टू डू समथिंग विच वुड मेक अ डिफरेंस इन टू पीपल्स लाइव्स एंड क्रिएट हिस्ट्री। वो कुछ अलग करना चाहते थे जिससे वो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं और एक इतिहास रचें। कुछ ऐसा उनको करना था, कुछ इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग उनको करना था, इसलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड मैन सन लीव हिम। यानी जो बूढ़ा आदमी था उसने उसके बेटे ने उसको क्यों छोड़ दिया। तो ये जो लेसन है वो है आपका लास्ट स्टोन मेजर। तो उसमें गोपाल अपने बूढ़े पिता को छोड़ करके चला जाता है। वन डे द सन गोपाल टोल्ड फादर टू गो टू आगरा एंड डू सम वर्क। ही ऑल्सो सेड इफ ही फादर विल नॉट गो देन विल गो देयर एंड विल नॉट डू विद हिम, सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट टू आगरा। तो एक दिन जो बूढ़े आदमी का बेटा था जिसका नाम था गोपाल, उसने अपने मतलब फादर को बोला कि वो वहाँ पर अब नहीं रह सकता आगरा में, उसको बाहर जाना है, बाहर अच्छे पैसे कमाने हैं उसको, वो कुछ और करना चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर को छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड, गिव रीजंस। क्या आप एग्री करते हो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो टिमिड यानी कायर होते हैं, डरपोक होते हैं। अगर एग्री करते हो तो रीज़न बताइए। तो देखिए, अ टाइगर कम्स टू टाउन, वहाँ से ये लिया गया है क्वेश्चन। दिस स्टोरी शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड। द टेलर hid himself in the cupboard. The policeman left the prisoner and ran away. The coffee drinkers got scared. The headmaster climbed up the attic. तो इस स्टोरी को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ह्यूमन बींग्स रियल में जो है टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं। और इस स्टोरी में क्या था, जो टेलर था जैसे ही उसने टाइगर को देखा उसने खुद को कबर्ड में छिपा लिया डर की वजह से। पुलिसमैन जो है वो चोर को छोड़कर भाग गया डर के मारे। इसके अलावा जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी डर गए, और हेडमास्टर ने खुद को एटिक पर चढ़ा लिया डर की वजह से। तो ह्यूमन बींग्स बेसिकली टिमिड होते हैं, टाइगर के हिसाब से भी और वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द बिस्मिल्लाह खान, वाई वॉज ही फेमस। यानी बिस्मिल्लाह खान कौन थे और वो फेमस क्यों थे। तो देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन। ही अटेंड मास्टरी ओवर द शहनाई एंड बिकेम फेमस द वर्ल्ड ओवर। ही वॉज often called the शहनाई maestro. He is also famous because he had the rare honor of being awarded all the top 4 civilian awards including the Bharat Ratna. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे।
वो उन्होंने जो है शहनाई के ऊपर महारत हासिल की थी, उनको शहनाई बजाने में उनका कोई तोड़ नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस थे और उनको अक्सर शहनाई बजाने के लिए बुलाया जाता था। वो इसलिए भी फेमस थे क्योंकि उनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए थे। टॉप अवार्ड जो था फॉर सिविलियन अवार्ड वो दिया गया था और भारत रत्न भी उनको दिया गया था। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू द विलेजर्स कॉल द नीम ट्री देयर विलेज फार्मेसी, हाउ डिड ग्रैंडफादर जस्टिफाई इट। यानी जो विलेजर्स थे वो जो है नीम को विलेज फार्मेसी क्यों कहते थे और ग्रैंडफादर ने इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम को ज्वाइन करने ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो, नीम जो है वो एक मैगोलियन फैमिली का मेंबर होता है, एक हार्डी फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री है और कई सारे ऐसे स्टेटली अम्ब्रेला शॉप ट्रीज़ हैं जो कि फ्रेगरेंट देते हैं वाइट फ्लावर्स के साथ। और इसके अलावा ये जो ट्री है वो मोर देन 200 ईयर्स तक इसकी जो है ज़िंदगी है और ये एक स्ट्रेंथ ट्रंक है, लॉन्ग स्प्रेडिंग ब्रांचेस हैं इसकी जो ग्रो होती हैं, जिसकी 50 फीट तक जो है हाइट होती है और मोर देन अप टू 3 फीट वाइड ये होता है, 30 फीट ये वाइड होता है। वाइल नेटिव टू इंडिया नीम ग्रोज इन मैनी एशियन कंट्रीज़, मतलब इंडिया के साथ साथ जो नीम ट्री है वो दूसरी एशियन कंट्रीज़ में भी जो है ग्रो होता है। और अफ्रीका हैज़ बीन प्लांटेड इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल। बोथ सीड्स एंड लीव्स ऑफ नीम ट्री हैव एंटीसेप्टिक, यानी जो सीड्स होती हैं और लीव्स होती हैं नीम ट्री की, वो एंटीसेप्टिक भी होती हैं, एंटीवायरल, एंटी फ्लेम, मोटोरी, हाइप्रोटेंसिव एंड एंटी ऑकुलर इफ़ेक्ट्स मेकिंग दैम मेडिसिनल। तो ये नीम है जिसकी जो है इतनी सारी क्वालिटीज़ की वजह से उसको विलेज फार्मेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द टाइगर्स व्यू, व्हाट वाज द टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बींग्स, हाउ डिड इट चेंज। यानी जो टाइगर था ह्यूमन बींग्स को लेकर के उसके क्या व्यू थे और वो कैसे चेंज हुए। तो देखिए, टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बींग्स वॉज वेरी शेकेबल व्यू दैट व्हेन दे सी अ टाइगर नियर दैम विद फ्रीली नॉट स्टिच्ड विद एनी टाइप ऑफ रोप, दे फील्स द फियर ऑफ गेटिंग ईटन बाय द टाइगर एंड दे स्टार्ट roaming around here and there. They stop their work and run away from that place as people think that tiger will kill them and eat them. But tiger thinks in his mind that this I will do when I am hungry. This time I am not hungry for many upcoming days and my stomach is full. Tiger also sees that in circus people sit and enjoy the show without fear, and when they are at home or any other place except circus, they get frightened and shock their feet with feet. This is what the tiger sees about the human beings. तो देखो, टाइगर के जो व्यूज़ थे ह्यूमन बींग्स को लेकर के वो बहुत ही शेकेबल थे। जब टाइगर को लोगों ने देखा अपनी रियल लाइफ में, जब टाइगर उनके पास आया, उनके टाउन में उसने एंट्री की तो लोग डर गए। जब लोगों ने देखा कि टाइगर किसी भी तरीके की रस्सी से बंधा हुआ नहीं है तो उनको ये डर लगा कि टाइगर तो टाउन के अंदर एंट्री कर गया है, अब वो हमें मार करके खा जाएगा। तो लोगों ने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने काम करना बंद कर दिया और वो उस जगह को छोड़कर भाग गए जहाँ से टाइगर निकल कर जा रहा था। लोगों को ये भी लग रहा था कि टाइगर उनको मार करके खा जाएगा, लेकिन टाइगर अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहा था कि मैं तो तभी शिकार करता हूँ, तभी अटैक करता हूँ जब मैं हंग्री होता हूँ, पर इस बारी मैं अभी भूखा नहीं हूँ और आने वाले कुछ टाइम के लिए मेरा जो पेट है वो फुल है। टाइगर ये भी महसूस करता है कि जब लोग सर्कस में आते हैं तो एंजॉय करते हैं अपनी सीट्स पर बैठकर, क्योंकि टाइगर जब वहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी करता है तो लोग उसको देख करके अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। लेकिन जब वही टाइगर उनके रियल लाइफ में उसने एंट्री कर ली तो ये लोग सब डर कर भाग गए, है ना, अपने पैर पटकने लगे डर की वजह से। तो ये जो विचार थे टाइगर के विचार थे ह्यूमन बींग्स को लेकर के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक राजा फेल्ट व्हेन ही हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन टू बी ट्रीटेड फॉर अ स्नेक बाइट। यानी आपको क्या लगता है कि राजा ने क्या फील किया होगा जब वो ओल्ड मैन के पास बैठा था और अपना स्नेक बाइट का क्योर करा रहा था। मतलब वो जो ओल्ड मैन था ना, उसके सांप के कांटे का वो इलाज कर रहा था, राजा को का वो इलाज कर रहा था, तो राजा को क्या फील हुआ होगा बताओ। तो देखो, राजा वॉज स्टंग बाय अ बी बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स थॉट दैट ही वॉज बीटन बाय अ snake. Due to this, he was taken to the old man who could cure the snake bite. He tried to explain, but to not avail, as everyone was worried and panicking. Raja was strictly ordered by his grandmother to sit quietly and not intervene in the old man's mantras. The old man himself asked Raja to sit quietly once he was cured. Then the old man himself told the grandparents and the people that the snake which bit Raja was very dangerous and they had brought Raja at the right time. तो देखो, राजा को एक मधुमक्खी ने काटा था, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये
ये लगा कि शायद राजा को सांप ने काट लिया है। इसकी वजह से वो लोग राजा को एक ओल्ड मैन के पास लेकर के गए जो कि सांप काटे का इलाज करता था। राजा ने बताने की भी कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात सुनने ही नहीं दी, उसको एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया, बल्कि हर कोई पैनिक हो रहा था और सबने ये बोला राजा से कि तुम चुप हो जाओ और जो ओल्ड मैन मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं इसमें कोई बाधा मत डालो और चुप रहो बस। ओल्ड मैन ने भी राजा से ये कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ जब तक तुम्हारा इलाज नहीं हो जाता। उसके बाद ओल्ड मैन ने सभी लोगों को और ग्रैंड पेरेंट्स को ये बताया कि अब राजा आउट ऑफ डेंजर है और राजा को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था और आप लोग जो है इसको राइट टाइम पर मेरे पास ले आए। तो ये था सब कुछ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैसेज दैट जीजाबाई गॉट, व्हाट डिड शी डू इन रिस्पॉन्स। यानी जीजाबाई को क्या मैसेज मिला और उन्होंने इस मैसेज का क्या रिस्पॉन्स किया। आंसर देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हमें कॉन्वर्सेशन फॉलो करनी है। कॉन्वर्सेशन दो लोगों की है, जीजाबाई की और अटेंडेंट की, ठीक है। तो इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही हम इसके आंसर को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखो अटेंडेंट आता है, उसने कहा कि रानी साहिबा बाहर 3 होली मैन आए हैं गेट पर और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जीजाबाई ने बोला कि वो लोग कहाँ से आए हैं। तो अटेंडेंट ने कहा कि शायद वो लोग नॉर्थ से आए हैं और वो लोग जो है सब बैरागी साधु हैं। जीजाबाई ने कहा कि उनको क्या काम हो सकता है मुझसे। तो अटेंडेंट ने बोला कि शायद वो लोग आपसे भीख मांगने आए हैं और शायद उन लोगों ने आपकी दया के बारे में, आपकी चैरिटी के बारे में सुना है। वो लोग सभी जो है गरीब हैं और उन्होंने बहुत ही फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, उनके जो सर हैं वो मुंडे हुए हैं और उनके आर्म्स और फेसेस जो हैं वो ग्रे एशेस से पेंट हुए हुए हैं, मतलब राख उनके चेहरे पर लगी हुई है। तो जीजाबाई ने कहा कि शायद वो लोग होली मैन हैं, उन सभी वो लोग इतने दूर से आए हैं तो उन सभी को अंदर भेज दो, मैं उनको मना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए उनको अंदर आने दो। तो ये कॉन्वर्सेशन जीजाबाई और अटेंडेंट की थी और बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट डिड द टाइगर थिंक अबाउट ह्यूमन बींग्स बिहेवियर व्हेन ही एंटर्ड द टाउन, व्हाट डिड ही वांट टू टेल देम। तो देखिए इसका भी यही आंसर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो टाइगर के व्यूज़ थे ह्यूमन बींग्स को लेकर के वो पहले डिफरेंट थे। उसको लगता था कि जो मैन होते हैं वो बहुत ही फियरलेस होते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं। लेकिन जब वही टाइगर उन लोगों की रियल लाइफ में एंट्री की उसने, तो लोग उसको देख करके डर के भागने लगे। कुछ ने जो है कुछ ने खुद को कबर्ड में छिपा लिया, कोई अपनी दुकान का शटर लगाकर भाग गया, जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स थे वो रेस्टोरेंट में से चले गए, है ना। तो जो मतलब टाइगर था उसके व्यूज़ जो है वो टोटली चेंज हो गए ह्यूमन बींग्स को लेकर के और उसको लगा कि हाँ ह्यूमन बींग्स तो टायर्ड होते, टिमिड होते हैं और वो डर जाते हैं देख करके। सो विद दिस हमने 10th NIS इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपने जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोज़। अगर आपको NIS बोर्ड की कोई छोटी या बड़ी इंक्वायरी चाहिए या फिर अगर आपको अक्टूबर 2024 के सेशन में एडमिशन लेना है तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी एडवाइस लेनी हो तो इस नंबर को आप PSC NIS के नाम से सेव करके रखें और PSC NIS का अपना ऐप भी है, उसको भी ज़रूर से डाउनलोड करें जहाँ पर आपको NIS बोर्ड रिगार्डिंग सभी जो है परेशानियों का सोल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए ये PPT पूरी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लेना, मैराथन वीडियो है वो। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।